और क्या ऐसे केसेस सामने नहीं आते कि सरकारी नौकरी इतनी मशक्कत के साथ प्राप्त तो कर ली और उसके बाद भी दिमाग का लगा हुआ है कि फर्जीवाड़े से कैसे पैसा कमाए। नमस्कार, मैं क्षितिज कुमार। हमारे साथ हैं अनमोल। आज के पॉडकास्ट का जो विषय है वो आज की युवा पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा प्रश्न है। तो आइए शुरू करते हैं। अनमोल, सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए किए गए प्रयासों का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? मानव जीवन इतनी बुरी स्थिति में है जिसकी कोई हद नहीं है। और ये सरकारी नौकरी की जो तैयारियां हैं, आपको लगेगा कि सरकारी नौकरी क्या है, ये तो छोटी सी एक बात ही तो है, इससे मानव जीवन को क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन जो मैंने रियलाइज़ किया है, अगर ये सरकारी नौकरियों का सिस्टम तुरंत प्रभाव से नहीं हटे, ये एंट्रेंस एग्ज़ाम्स का प्रभाव तुरंत नहीं हटे, तो मानव जीवन इतनी बुरी स्थिति में जिस तरह से जा रहा है वो चलता ही जाएगा। आप सोचते होंगे कि घर में कलेश क्यों हो रहा है, कहीं ना कहीं इससे जुड़ा हुआ है। आप सोच रहे हैं पेरेंट्स नाराज़ क्यों हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इससे जुड़ा हुआ है। आप सोच रहे हैं बच्चा फ्रस्ट्रेशन में क्यों है, कहीं ना कहीं इससे जुड़ा हुआ है। क्योंकि इंसान को ये बता दिया गया है कि तुम्हारी जो ज़िंदगी है ना, मज़ा तभी है जब तुम अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल सिक्योर हो जाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि प्राइवेट जॉब बहुत अच्छी होती है, मैं ये नहीं कह रहा कि बिजनेस अच्छे होते हैं, सबके अपने अपने महत्व हैं, सबकी अपनी अपनी ताकत है। लेकिन जो हालात कर दी गई है सरकारी नौकरी के कारण, आप घर घर में जाके देखिए, बच्चों को टॉर्चर किया जा रहा है, बच्चों को परेशान किया जा रहा है। क्यों? माँ बाप समाज में बोलते हैं कि साहब हमारा बच्चा ये कर रहा है, हमारा बच्चा वो कर रहा है, उनका सीना चौड़ा हो जाता है, क्योंकि उनके दिमाग में भी क्या है कि सरकारी नौकरी सब कुछ होता है। आप एक बार सोच के देखिए, मतलब क्या चीज़ है सरकारी नौकरी, उससे हो क्या रहा है। सरकारी नौकरी को कौन ऐसे बहुत बड़ी चीज़ मान रहा है, जबकि सरकारी नौकरी करने वाले तो खुद ही बड़े बड़े फिल्म स्टारों के आगे ऐसे हाथ जोड़ते रहते हैं, बड़े बड़े नेताओं के सामने हाथ जोड़ते रहते हैं, बिजनेसमैन के सामने हाथ जोड़ते रहते हैं। तो देखा जाए तो सरकारी नौकरी क्या है, और शब्द भी जुड़ा हुआ है सरकारी नौकर, और हम अपने बच्चों को नौकर बनने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और हद तो तभी हो जाती है कि बच्चे में बचपन से ही कोई कला होती है। कोई बच्चा क्रिएटिव होता है, कोई बच्चा संगीत में होता है, कोई बच्चा फैशन में होता है, कोई बच्चा चित्रकारी में होता है, कोई बच्चा कवि बनना चाहता है, कोई गेम्स में होता है। लेकिन नहीं, सबको मोल्ड करके एक ही सांचे में फिट कर देना और एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण कर दिया गया है कि घूम फिर के बच्चा वहाँ अटकेगा ही अटकेगा। तो सुरक्षा की जो स्थिति है वो इंसान को इस जगह पर ले जाती है। कंफर्ट जोन में हर इंसान जाना चाहता है, जबकि कंफर्ट जोन में कोई इंसान होता नहीं है। मैं वो बात तो करूँगा ही नहीं मैं कि प्राइवेट सेक्टर में अगर जॉब की बात करेंगे, नौकरी की बात कर रहे हो, तो कई जगह पे इतना पैसा है कि सरकारी नौकरी में नहीं मिलता। और क्या ऐसे केसेस सामने नहीं आते कि सरकारी नौकरी इतनी मशक्कत के साथ प्राप्त तो कर ली और उसके बाद भी दिमाग का लगा हुआ है कि फर्जीवाड़े से कैसे पैसा कमाया जाए। तो इसलिए लोगों को सरकारी नौकरी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को ये लगता है कि मुझे मेरा जीवन सिक्योर करना है, तो उसके दिमाग में ये नहीं आ रही क्या कि रोज़ मैं तैयारी कर रहा हूँ, भाई आज तैयारी की है तो आज तो जॉब लग नहीं जाएगी, आज तो आ नहीं जाएगा नंबर। तो उसको ये नहीं लग रहा क्या कि ये रोज़ का हिसाब किताब है, भाई आज का खर्चा मेरा, कल का खर्चा, परसों का खर्चा, वो जुड़ता जा रहा है। ये भी तो कोई उठा रहा है ना खर्चा, वो 1 साल बाद लगेगा, 2 साल बाद लगेगा, 5-5 साल तैयारी करके लोग नहीं लगते। इसका हिसाब किताब कौन देगा? अगर इसका सबका कैलकुलेशन करें और फिर इज इक्वल टू सरकारी नौकरी करें तो समाज पूरा फेल की तरफ ही है। सबको जोड़ लो आप, कितने लोग सेलेक्ट होते हैं, और फिर नेताओं को दोष क्या देना, फिर सिस्टम को क्या दोष देना, क्योंकि कितनों की लगेगी, कितने लोग सरकारी नौकर बनेंगे अगर इसके अंदर मन भी है तो सरकारी नौकरी से जो समाज पर प्रभाव पड़ा है ना, पॉजिटिव प्रभाव तो इसके है नहीं। भले सिक्योरिटी की बात लोगों ने की हो कि इसको करने से क्या है कि हमको फिर आगे तक का आश्वासन मिल जाता है कि हमको कोई निकालेगा नहीं, लेकिन हकीकत में जिनकी सरकारी नौकरी लग गई वो भी कोई अच्छी स्थिति में नहीं है, और जो सरकारी नौकरी लगे नहीं है वो इस ख्वाब में ही मरे जा रहे हैं, वो इस प्रॉब्लम में ही मरे जा रहे हैं कि हमारी कब लगेगी। पूरे पूरे जीवन तबाह कर दिए, पूरी पूरी ज़िंदगी लग गई उनकी, लेकिन उनके दिमाग से ये जाता ही नहीं है। वो जीना नहीं चाहते, वो खुश नहीं रहना चाहते, बस पूरे जीवन का एक उद्देश्य बना लिया, जैसे कोई आसमान से टपकाए उद्देश्य कि जो सरकारी नौकर नहीं बनेगा उसने जीवन प्राप्त करके बहुत बड़ी गलती कर दी। तो सरकारी नौकरी का तो समाज पे कोई अच्छा प्रभाव पड़ा ही नहीं मेरे हिसाब से तो।